क्योंकि ना तो मेरा प्रोफाइल था, एक अकाउंट था, उसमें कभी जिंदगी में 10,000 से ऊपर हुए ही नहीं, क्योंकि इंश्योरेंस एजेंट के इससे ज्यादा होते ही नहीं है। ऐसे चल रहा था। मम्मा को हार्ट अटैक पड़ा जब, तो मैं कानपुर के गवर्नमेंट हॉस्पिटल में ले जाके दिखाया, कार्डियोलॉजी कानपुर में। वहां चेक हुआ तो डॉक्टर ने बोला इनको बाईपास सर्जरी करनी पड़ेगी, और गवर्नमेंट हॉस्पिटल है, फिर भी बोले कि करीब 50,000 रुपए का अरेंजमेंट कीजिए। आज से 20 साल पहले की बात बता रहा हूं दोस्तों। 50,000 मेरे लिए आज के टाइम में ना 10 करोड़ भी कम है। उस टाइम जो मेरे लिए 50,000 था, नहीं मिला, जिसकी वजह से मैं आके घर में बैठा था, बहुत टेंशन में गया। मैं कैसा लड़का हूं कि अपनी मां का मैं इलाज नहीं करा पा रहा। उसी समय में फरिश्ते के रूप में हमारे ग्रेट अपलाइन मनीष शर्मा जी ने इस वंडरफुल अपॉर्चुनिटी से मेरा परिचय कराया और बताया एक ऐसी कंपनी है जो नेचुरल हेल्थ पे काम करती है, और पांडे जी आप दिल्ली चलो, वहां पे मैं गारंटी ले रहा हूं आपकी मम्मी का ऑपरेशन नहीं कराना पड़ेगा। वो ये कह के हमें दिल्ली लाए। फ्रेंड्स, उस समय जेब में एक पैसे नहीं, उन्होंने अपने किराए से मेरे को दिल्ली लाए। इवन मैंने ये कहा कि सर आप कहीं इधर उधर हो जाओगे तो कम से कम मैं स्टेशन तो पहुंच जाऊं। उल्टा 100 रुपए उन्होंने मेरे को दिए, यार पांडे जी आप रखो, 100 रुपए भी रखो। ऐसे करके मैं दिल्ली आया, टियांस को देखा, और उस समय डॉक्टर विनय श्रीवास्तव जी हुआ करते थे प्रोडक्ट ट्रेनर, और एक नीलोफर अब्बासी जी थी जो पुराने लीडर होंगे, जानते होंगे। मेरा केवल एक सपना था टियांस से कि मेरी मम्मी ठीक हो जाए, कोई ड्रीम नहीं था। और जैसे फ्रेंड्स मैं मम्मी की रिपोर्ट ला के मैंने एक दिन रुक करके डॉक्टर विनय को दिखाया, तो उन्होंने 2-3 सप्लीमेंट लिखे उस टाइम में, और वो सप्लीमेंट्स और थेरेपी, मैं कहा इतने पैसे तो घर में भी नहीं, कोई देगा भी नहीं। BCM लिख दिया, ये लिख दिया। तो हमारा एक फ्रेंड था, उसके पापा को भी शुगर थी। फिर हम कानपुर गए, उसको सेट किया। मैंने कहा तेरे पापा को शुगर है, मम्मी को हार्ट अटैक है, एक ऐसा सिस्टम देखा है जहां हम दोनों ठीक कर सकते हैं, लेकिन 50-60 हजार रुपए लगेंगे। कहता अच्छा। उनके पापा से हमने रिक्वेस्ट की, अंकल एक बार आप ये बिजनेस मेरा शुरू करा दो, 50-60 हजार रुपए आप हमें उधार दे दो, आपकी शुगर भी ठीक करेंगे और ये पैसे विद इंटरेस्ट वापस कर देंगे। ऐसे करके दोस्तों टियांस शुरू हुई। उनकी आईडी लगी, और मेरे पास तब पहले 1200 रुपए लगते थे ज्वाइनिंग डालने के। कितने लोगों को पता है अभी जो फ्री ज्वाइनिंग हो रही है, पहले कितने लगते थे? 1200। कितने लोगों ने 1200 रुपए दे के ज्वाइनिंग कराया है? तो रुपए सर बस 1-2 लोग जावा जी होंगे, क्योंकि पहले 1200 रुपए लगते थे। ज्वाइनिंग के टाइम भी हमारे जो अपलाइन थे मनीष शर्मा जी बोले पांडे जी 1200 रुपए लगेंगे। मैंने उनसे एक क्वेश्चन किया, मैंने कहा सर 1200 रुपए होंगे ना, तो मैं घर में आटा और आलू और सब्जी ला के रख दूंगा। मेरे घर में 6 महीने से गैस नहीं भरी है, मैं नहीं ज्वाइन करने जाता। फिर 600 रुपए 2 लोगों ने चंदा किया, बोला यार पांडे जी आपकी ज्वाइनिंग करवाते हैं। ऐसे करके दोस्तों यहाँ से मेरी ज्वाइनिंग हुई। फिर मेरा दोस्त आया, उसने 60,000 रुपए के सारे प्रोडक्ट खरीदे। हम लोग ने कानपुर में एक छोटा सा वेलनेस सेंटर बनाया, और वो दोस्त स्टार 4 था और मैं स्टार 1 था। लोगों के पास पैसा होता है, कोई उस टाइम 4,500 में स्टार 2 होता था, 13,000 के बिजनेस पे स्टार 3 होता था, लेकिन हमारे पास नहीं था। तो मैं 1 था और मेरी डाउनलाइन स्टार 4 बन गई। और दोस्तों आप आना, अभी मैं अपनी जीनियोलॉजी दिखाऊंगा। वो बंदा आज भी स्टार 4 है और मैं 4 स्टार गोल्ड लाइन डायरेक्टर। इससे एक चीज समझ लेना, करोगे तो सब कुछ मिलेगा और नहीं करोगे तो कुछ भी नहीं। पहला। उसके बाद दोस्तों डेली हम अपनी मम्मी को साइकिल पे लेके जाते थे। डेली हमने उनका थेरेपी शुरू किया, ट्रीटमेंट शुरू किया। 3 महीने लगातार टियांस के फूड सप्लीमेंट्स, इक्विपमेंट्स का यूज कराया, और 3 महीने के बाद
मम्मी को डेली आराम भी होता था, मम्मी के सीने में दर्द होता था, वो बंद हो गया और बहुत कंफर्ट फील करने लगी। लेकिन फिर भी दोस्तों माँ थी और मैं रियली बहुत लाइक करता था अपनी मम्मी को, और उनको मैं डर के मारे मैंने कहा यार 3 महीना हो गया, हम अपना तो इलाज कर रहे हैं, एक बार डॉक्टर से फिर से कंसल्ट करें। दोस्तों उसी हॉस्पिटल गया, फिर से 2 रुपए की पर्ची कटाई। अभी भी कानपुर में उस अस्पताल में 2 रुपए की पर्ची पे ही ट्रीटमेंट होता है, गवर्नमेंट हॉस्पिटल। डॉक्टर ने मेरे को बहुत डांटा कि 4 महीने बाद आ रहे हो, 5 महीने बाद, आपको 5 महीने पहले बोला था, सारी रिपोर्ट लेके गया था। तो दोस्तों डॉक्टर ने कहा फिर से सारी जांच होगी। मैंने कहा कर दो सर। बोले पैसे ले आए हो, ऑपरेशन करा लोगे? मैंने कहा यस। उस दिन भी पैसे नहीं थे, लेकिन मैंने उनको यस बोला। मैं कहा देख पहले रिपोर्ट क्या है, फिर उसके बाद करते हैं। और दोस्तों रात भर रोका, एंजियोग्राफी का हार्ट का टेस्ट होता है, कुछ डॉक्टर होंगे जानने वाले, उनको पता होगा। दूसरे दिन जब सुबह रिपोर्ट आई तो जिस डॉक्टर ने ट्रीटमेंट कर रहा था उसने मेरी रिपोर्ट देखी और कहता अब इनको बाईपास की जरूरत नहीं है। तो दोस्तों ये मेरी जिंदगी का सबसे बड़ा सपना टियान से पूरा हुआ था, जो हमने अपनी मम्मी को इससे ठीक किया था। और तब से लेके 12 वर्ष तक मम्मी हमारी जिंदा रही। 12 साल लगातार हम उनको फूड सप्लीमेंट, जिम्निमा और ओमेगा, सेल रेजुनेशन, फिर धीरे धीरे करके जब सेंटर बन गया तो ट्रीटमेंट शुरू किया। 12 साल तक मम्मी को एक भी एलोपैथिक मेडिसिन नहीं थी और स्वस्थ मरी। अचानक उनको लंग्स इंफेक्शन हुआ जिसमें उनकी डेथ हुई, लेकिन हार्ट और शुगर की वजह से उनकी डेथ नहीं।